राधे राधे। समस्याएं हमारे जीवन में ऐसे ही नहीं आती। समस्या आने का इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जिंदगी की सबसे अच्छी बात यह है कि हमेशा ये ऐसे ही नहीं रहने वाली। ये एक उम्र के बाद सभी को समझ आ जाती है। दिन अच्छे हो या बुरे, एक न एक दिन बीत जाते हैं। जीवन के कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद होना ही होता है। इसलिए जो आज आपके लिए है ही नहीं, तो उन्हें जबरदस्ती बांधने से कुछ नहीं हासिल होता। भले ही आपको अपने जीवन में अकेला रहना पड़े, लेकिन जबरदस्ती के रिश्ते बांधकर कोई फायदा नहीं है। चाहे कोई व्यक्ति कितना भी बुरा हो, उसमें कोई ना कोई गुण अवश्य ही होता है। क्या किसी का हाल पूछ लेने से उसका हाल ठीक हो जाता है? बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई आपका भी है। जो लोग बुरे हैं, अगर वो बात समझाने से समझ जाते तो भगवान श्री कृष्ण कभी महाभारत नहीं होने देते। रिश्ता चाहे कोई भी हो, उसे ऐसे निभाओ कि उसकी डोर जीवन में कभी ना टूटे। अपने जीवन के हर सुनहरे मोड़ पर यादों को पड़े रहने दो और अपनी जुबान पर हंसी की मुस्कान रहने दो। ना तो खुद उदास रहो और ना ही किसी और को उदास रहने दो। इस दुनिया के 4 स्थान कभी नहीं भरते: समुद्र, शमशान, तृष्णा का घड़ा और मनुष्य का मन। गरीब व्यक्ति की हाय और दोगले व्यक्ति की राय कभी नहीं लेनी चाहिए। अगर आपके पास पैसा है तो आपकी अयोग्यता भी किसी को नजर नहीं आती, और अगर आपके पास गरीबी है तो आपकी योग्यता भी किसी को नजर नहीं आती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो सपने सच नहीं होते जो सोते समय देखे जाते हैं। सपने तो वही सच होते हैं जिन सपनों के लिए आप सोना ही छोड़ देते हैं। नींद तो बचपन में आया करती थी, अब तो बस थक कर सो जाते हैं। जो कल था उसे भूल कर तो देखो, जो आज है उसे जी कर देखो। आने वाला कल खुद चलकर आएगा, एक बार कोशिश करके तो देखो। आपका पछतावा भविष्य नहीं बदल सकता, आपका पछतावा अतीत नहीं बदल सकता, आपकी चिंता भविष्य नहीं संभाल सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। अगर स्वाद छोड़ दो तो शरीर को फायदा, और अगर विवाद छोड़ दो तो संबंधों को फायदा। उसी प्रकार अगर व्यर्थ की चिंता छोड़ दो तो आपके जीवन को फायदा। हमें अपने हर संबंध को समय देना चाहिए, क्योंकि कल क्या पता हमारे पास समय हो लेकिन संबंध ना हो। अगर संभव ना हो तो उसे मना कर दें, लेकिन किसी को अपने लिए इंतजार न कराएं। इस दुनिया में कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं कि आप चाहे उन्हें कितना भी प्यार क्यों ना दो, चाहे कितना सम्मान क्यों ना दो, लेकिन वो फिर भी आपको धोखा ही देते हैं। क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। कभी भी किसी का वर्तमान देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि ये तो समय है जो बदलता रहता है, और समय के साथ कर्म भी बदलते रहते हैं। समय में और कर्मों से भाग्य बदलता रहता है। समय में इतनी ताकत होती है कि वो कभी भी किसी की भी किस्मत पलट देता है। आपके मन में जो कुछ भी है उसे साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होंगे और झूठ बोलने से फासले होंगे। अगर इंसान को परखना है तो बस उसके सामने इतना कह दो कि मैं हूं। इंसान खुद ब खुद अपनी औकात दिखा देगा। विश्वास ना हो तो करके देख लीजिए। सहने वाला तो जब जुल्म सहकर भी मुस्कुरा रहा हो तो उसका बदला स्वयं भगवान श्री कृष्ण लेते हैं। इस जमाने में कभी भी किसी को ये महसूस मत होने देना कि आप अंदर से टूट चुके हैं, क्योंकि लोग तो टूटे हुए मकान की ईंट तक उठा ले जाते हैं। लोग तो अधिक खुशी में नजर और दुख में नमक जरूर लगाते हैं। लोग उपवास अन्न का करते हैं। लोभ, लालच और बुरे विचारों को पालते हैं। कभी इतने कड़वे भी मत बनो कि कोई आपको चख ना सके, और इतने मीठे भी मत बनो कि कोई आपको निगल जाए।
तरक्की की राह पर उसी का जोर चलता है, बनाकर रास्ता जो भीड़ से अलग चलता है। अगर आप किसी को ज्यादा भाव दोगे तो वो आपको रद्दी के भाव बेच देगा। इसलिए किसी पर उतना ही लुटाओ जितना समेट सकते हो। भाग्य भी हमेशा उसी का साथ देता है तो पहले इंसान अपनी तरफ से सफलता प्राप्त करने के लिए कदम उठाता है। एक बार एक संत अपने शिष्य के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। चलते चलते वे एक झील के पास रुके। संत ने शिष्य से कहा, मुझे प्यास लगी है, झील से पानी लेकर आओ। शिष्य झील से पानी लेकर आओ। शिष्य पानी लेने झील पर गया, लेकिन उसने देखा कि कुछ किसान झील में बैलगाड़ी धो रहे थे। उसकी वजह से झील का पानी गंदा और मटमैला हो गया था। शिष्य खाली हाथ वापस लौट आया और संत से कहा, गुरुजी पानी गंदा है, मैं इसे नहीं ला सकता। संत मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं, थोड़ी देर प्रतीक्षा करो। उस समय बाद संत ने फिर से शिष्य से कहा, अब जाकर देखो पानी साफ हुआ या नहीं। शिष्य झील पर गया और देखा कि पानी कुछ साफ हो गया है, लेकिन अभी भी उसमें हल्की गंदगी थी। वह फिर वापस आया और कहा, गुरुजी, पानी अभी भी पूरी तरह साफ नहीं है। संत ने उसे शांत रहने को कहा और थोड़ी देर और प्रतीक्षा करने का निर्देश दिया। कुछ समय बाद जब शिष्य झील पर गया तो उसने देखा कि पानी अब बिल्कुल साफ हो चुका था। गंदगी झील की तलहटी पे बैठ गई थी और ऊपर का पानी स्वच्छ और पीने योग्य था। वह खुशी खुशी पानी लेकर संत के पास आया। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, जब तुम पहली बार गए थे तब पानी गंदा था, लेकिन हमने कुछ किया नहीं, सिर्फ इंतजार किया। धीरे धीरे गंदगी खुद ब खुद नीचे बैठ गई और पानी साफ हो गया। हमारा मन भी इसी झील की तरह है। जब वह अशांत और गंदा होता है तो उसे शांत करने के लिए हमें कुछ विशेष करने की जरूरत नहीं होती। बस धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें और इसे स्थिर होने दें। समय के साथ यह अपने आप शांत और साफ हो जाता है। हो जाएगा। जब भी हमारा मन अशांत हो, हमें अपने विचारों और भावनाओं के साथ धैर्य रखना चाहिए। जल्दीबाजी में निर्णय लेना या प्रतिक्रिया देना हमें और अधिक उलझा सकता है। गहरी सांस लें, कुछ समय प्रतीक्षा करें और धीरे धीरे मन की शांति अपने आप शांत हो जाती है और धीरे धीरे मन की अशांति अपने आप शांत हो जाएगी। यह कहानी हमें यही सीख देती है कि शांति अंदर से आती है, बस हमें उसे समय और स्थान देने की आवश्यकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को पहले अपनी पहचान को समझना चाहिए। अधिकांश लोग बाहरी दुनिया में दूसरों की नजरों से खुद को देखते हैं और उनकी उम्मीदों को पूरा करने में अपने जीवन का मूल्यांकन करते हैं। जब हम दूसरों की अपेक्षाओं को खुद पर थोपते हैं तो हम अपनी सच्ची पहचान से दूर होने लगते हैं। सुख और दुख, सफलता और असफलता, लाभ हानि जैसी घटनाएं जीवन में आती रहती हैं। ये सब जीवन का हिस्सा है और उससे घबराने की बजाय अगर हमें इसका समान रूप से सामना करना चाहिए। जब हम किसी भी परिस्थिति में समान भाव रखते हैं तो मन में अस्थिरता प्रवेश नहीं करती और हम मानसिक शांति का अनुभव करने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे अपने भीतर होती है। जब हम अपने मन को शांत कर रखते हैं और संतोष पाते हैं तभी हमें सच्ची खुशी मिलती है। अहंकार व्यक्ति को उसकी वास्तविकता से दूर करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अहंकार छोड़कर सादगी से जीवन जीने पर ही मनुष्य का जीवन सार्थक बनता है। जिस संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है, सुख दुख, सफलता असफलता सभी स्थायी नहीं है,
जब हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं, तब हमारे जीवन में परेशानियां कम हो जाती हैं और हम हर स्थिति में खुश रह सकते हैं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जीवन में कई बार हम किसी काम को करते समय उसके नतीजों के बारे में सोचने लगते हैं और ये सोच ही हमारे दिमाग को उलझा देती है और हम असली खुशी दूर कर जाते हैं। जिंदगी में अच्छे और बुरे दिन आते रहते हैं। अच्छे दिनों में हम खुश होते हैं, आत्मविश्वास से भरे होते हैं, लेकिन जैसे ही मुश्किल समय आता है हमारे हौसले कमजोर पड़ने लगते हैं। यही तो वो समय होता है जब हमें खुद को और ज्यादा मजबूत बनाने की जरूरत होती है। हर समस्या के साथ एक अवसर आता है और हर मुश्किल के साथ एक सीख छिपी होती है। अगर आप इन कठिनाइयों का सामना करने से डरते हैं तो ये डर ही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। डर हमें कमजोर बनाता है, हमारे आत्मविश्वास को डगमगाता है। लेकिन याद रखें कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, उन्हें पार करने का साहस ही हमें मजबूत बनाता है। जिंदगी में अच्छा वक्त भी आता है और बुरा वक्त भी आता है, क्योंकि ये तो प्रकृति का नियम है। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद फिर दिन, इसी तरह जिंदगी में हमारे अच्छे और बुरे दिन भी आते जाते रहते हैं। इसलिए कभी भी परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए। हमेशा अपने मन को शांत रखना चाहिए, क्योंकि शांत मन में ही समाधान छिपा होता है। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।